नारी को अपमानित मत करना, नारी को लज्जित मत करना। लेकिन जब बात आ जाएगी नारी के अपने मान सम्मान की, तो याद रखिएगा द्रौपदी क्या की, नौकरानी बनना स्वीकार ली, लेकिन अपने मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचने दी। अरे नौकरानी बनी महारानी सुनो, तजी कर्म नहीं प्राण, ना ही अपने कर्म का परित्याग की और ना ही आत्महत्या जैसा जघन्य अपराध की। रच डाला महाभारत, लिया द्रौपदी है ठान। इसीलिए याद रखिए, महातेश्वरी परिवार में कहा जाता है कौन कि नारी लक्ष्मी काली महिषासुर हननी है, सब कुछ है। इसलिए नारी का अपमान मत करो। सम्मान नहीं कर सकते हो तो अपमान किसी का मत करना। अरे दोस्त नहीं बन सकते हो तो दुश्मन बनकर मत रहना। यूं ही नहीं कहा गया है। इसके पीछे का साइंस, इसके पीछे का अध्यात्म, इसके बीच का वो ज्ञान, वह सार तत्व को समझिए आप। ऐसे नहीं कहा जाता है युक्ति को, उसमें बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक युक्ति को सुनकर बहुत से लोग अपने जीवन में वो परिवर्तन कर लेते हैं। इसलिए नारी का अपमान कभी मत करिए। अरे अपमान तो किसी का नहीं करना चाहिए, अपमान तो अपने दुश्मन का भी नहीं करना चाहिए। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम का फोटो अपने घर में रखे हैं, थोड़ा उनके चरित्र को देखिए। रावण मार दिया जाता है, फिर भी उसकी अच्छाई को उसमें से लेते हैं, अपने भाई लखन लाल को भेजते हैं कि जाओ रावण महापंडित रावण से ज्ञान प्राप्त कर लो। मरते समय भी रावण अपने जिस प्रतिद्वंदी, अपने दुश्मन का सम्मान बढ़ाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम, हमें उनसे सीखनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं दुश्मन से भी नहीं, लेकिन जब बात नारी की आए तो वो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बार बार सम्मान को ध्यान में रखिए, अभिमान का परित्याग करिए। वो तो ममता की मूर्त है। वह अपने मायके को छोड़ करके आपके घर आई है, सारा कुछ परित्याग करके एक नौकरानी की भांति जीवन बिताती है। आपकी सेवा, बच्चों का सेवा, और अपने सुख के लिए कुछ नहीं रखती हैं। यहां तक कि भूखे रह जाती है मगर बच्चों को खिलाती हैं। मैं पूछता हूं उन बच्चों के जो अपने माँ पिता का अपमान करते हैं, अपने पेरेंट्स का अपमान करते हैं, कि आपने क्या किया ये सुनी सुनाई बात में। इसलिए याद रखिए बच्चों, तुम भी एक दिन माँ बाप बनोगे। उस वक्त याद रखना, वह याद आएगा कि आपके पिता, आपके माँ ने आपके लिए क्या किया। इसलिए कहता हूं आप लोग बच्चों को वह शिक्षा प्रदान करो, संस्कार दो, प्रवचन में लेकर आओ, सदगुरु और संतों के महात्माओं के पास पहुंचाओ। तभी जाकर के बच्चे आपके खुशहाल बनेंगे, इस देश का विकास करेंगे।